प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन में व्यक्तिगत रीति में जो डायरेक्ट मेथड है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा भी होता है कि यदि समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में डेविएशन लेते समय हमें दशमलव अंक प्राप्त होते हैं। फिर उन दशमलव अंकों का हमें वर्ग करना पड़ता है, तो क्वेश्चन में जटिलताएं आ जाती है। अतः इन जटिलताओं से बचने के लिए हम इसका जो लघु रीति है, लघु रीति शॉर्टकट मेथड, उसमें इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है कि यदि हमारा समांतर माध्य पूर्णांक में न हो तो हमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम दो तीन बिंदुओं पर विचार करते हैं कि किस किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहला स्टेप है कि हम जो एक काल्पनिक माध्य मानकर के उससे डेविएशन ले लेंगे और काल्पनिक माध्य से जो dx आएगा वो हमारी जो श्रेणी है उसमें से a का मतलब है एज्यूम मीन, काल्पनिक माध्य निकालेंगे तो हमारे पास dx प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसका हम वर्ग कर देंगे तो वो वर्ग होगा d स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे पहले तो समेशन dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के तहत अपना दूसरा स्टेप होगा कि हम इन जो विचलन लिए हैं इन विचलनों का वर्ग कर देंगे तो समेशन dx स्क्वायर दूसरा स्टेप हमें प्राप्त हो जाएगा वर्ग करने पर। तत्पश्चात हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वह वैसे इस तरह के क्वेश्चन को करने के 3 या 4 सूत्र है, लेकिन ज़्यादा सटीक सूत्र हमारे लिए यह रहेगा सुविधाजनक कि सिग्मा बराबर या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार पुनः ध्यान दें कि कल जो इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन, जो व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड में देखा, और डायरेक्ट मेथड तभी कारगर होता है जब आसान रहता है जब समांतर माध्य है वह पूर्णांक में हो। लेकिन जब समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को सॉल्व करने में जटिलता हो जाती है। तो उन जटिलता से बचने के लिए विद्यार्थियों को शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना चाहिए। और शॉर्टकट मेथड के प्रयोग के तहत सबसे पहले हम काल्पनिक माध्य से डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं और उन डेविएशन को जोड़ देंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप समेशन dx हो जाएगा। तत्पश्चात सेकंड स्टेप में हम उस जो dx प्राप्त किया था उनका वर्ग कर लेंगे और वर्ग करके जोड़ देंगे तो समेशन dx स्क्वायर प्राप्त होगा। तत्पश्चात सूत्र जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का वह है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ज्ञात करते ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। तो कल वाले क्वेश्चन को ही हम वापस इस शॉर्टकट मेथड से करने का प्रयास करें। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि किसी वकील की दैनिक आय इस प्रकार दे रखी थी कि जैसे उनके आय दे रखी थी 7 डेज़ की, 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज में जो उनकी इनकम थी वह फर्स्ट डेज में 18 रुपीज़, सेकेंड डेज 15, फिर 16, देन 17, 16 एंड 25 और लास्ट 19। यह क्वेश्चन को अब हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा डेज जो है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये n बराबर हमारा हो जाएगा 7। तत्पश्चात जो x है हमारा इनकम, उसको यहाँ लिख लेते हैं 18, 15, 16
17, 16, 25 और 19, और ये हमारा समेशन एक्स हो जाएगा 126। कल हमने इसमें समांतर माध्य ज्ञात किया था, और उस समय समांतर माध्य के लिए हमने प्रयोग किया था कि समेशन एक्स में n का भाग यानी 126 में हमने 7 को डिवाइड करके और उसमें से जो प्राप्त की थी, और वो 18 के लगभग हमारा जो है समांतर माध्य आया था। अब हम इसे शॉर्ट मेथड में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हमको एक काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। सपोज हम एज्यूम मीन मान लिया यहाँ पर 16 को, तो हमारा काल्पनिक माध्य 16 हो गया। और ऐसी स्थिति में हमारा dx जो x माइनस a से ज्ञात करेंगे, तो 18 में से 16 को लेस किया प्लस के 2, 15 में से लेस किया माइनस का 1, 16 में से लेस किया 0 प्लस का 1, देन 0 एंड प्लस के 9 और प्लस के 3, और इस प्रकार हमारा जो ये समेशन dx आ जाएगा वह 14 होगा। तत्पश्चात हम इसका वर्ग कर लेंगे dx स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 0, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारा समेशन dx स्क्वायर हो जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो वो 96। फिर जैसा कि आपको सूत्र बता रखा है, उस सूत्र में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो सिग्मा इजिकल टू, वापस मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ, समेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समेशन डी एक्स स्क्वायर जो है डी एक्स स्क्वायर, that is the value equal to 96 divided by 7 minus summation dx is equal to 14 divided by 7 का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 96 को 7 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 13.714, और ये आपस में 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इजिकल टू, इसमें 13.714 में 4 को घटाएंगे तो ये घटाकर उसका अंडरूट लेंगे, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.714, और इसका अंडरूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.11। तो जैसा कि अपन ने कल देखा था कि यदि हम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करते हैं या शॉर्टकट मेथड से करते हैं, आंसर वही आता है जो अपन ने प्राप्त किया है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो विद्यार्थियों, यह एक इसका महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो एक दो सूत्र और है जो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समेशन डी स्क्वायर एन एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर आपको एक्चुअल में समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसमें से ए एज्यूम मीन निकाल कर उसका स्क्वायर करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एक सूत्र यह भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 1 डिवाइडेड बाई एन अंडरूट समेशन डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इन 3 सूत्र जो दे रखे हैं, एक और भी सूत्र है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को प्रथम सूत्र का ही प्रयोग करना चाहिए और उसके सहायता से अच्छी तरह से समांतर माध्य को प्रमाव विचलन को विज्ञात कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ स्टैटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ते हुए आपको एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इनमें जितने भी पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।